पापा, भैया आपका इंतजार कर रहे थे। आशीर्वाद दीजिए ना प्लीज पापा, आशीर्वाद दीजिए ना पापा प्लीज, आशीर्वाद दे दीजिए पापा। आशीर्वाद देने की जरूरत नहीं है, तू घर चल। ये शादी नहीं हो सकती। पंडित जी, शादी रोक दीजिए। ओह गॉड, अब क्या हो गया फिर से? दिव्या, 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 दिव्या क्या हो गया तुम्हें? डैड, एम्बुलेंस बुलाओ। दिव्या, excuse me. Shit. Oh God. Yes. Yeah, I know. Let's go. गॉड, आप हमेशा आने में लेट कर देते हैं। सबको ये बात पता लग गई है कि हमारी कंपनी का डायरेक्टर हमेशा नेपाली टाइम से Oh, चलता shut है। up. सब लोग आ गए क्या? हाँ, सब लोग आपकी तरह लेट नहीं आते हैं। Sit down, sit down. Sorry, I'm late. Sorry. Good morning. गुड आफ्टरनून। Good afternoon. Sorry. दिखाओ. आज का इशू, बी केयरफुल। Okay then, let's come to the point. Friends, मैं आप लोगों को अपनी कंपनी का पिछले साल का टर्नओवर बता रहा हूँ। पिछले साल हमारी कंपनी ने इसी ब्रांच से 50 करोड़ के टर्नओवर को अचीव किया था। 50 करोड़। और इसके लिए हमें थापा डिस्ट्रीब्यूटर के चैनल की जरूरत पड़ेगी। एंड आई थिंक दिव्या हैज सम गुड न्यूज। गुड न्यूज फॉर एवरीवन। अप्रैल की 1 तारीख से हमारी कंपनी अलग अलग शहरों में 4 डीलर ढूंढ रही है। उसके साथ साथ BNB कंपनी हमारी कंपनी के साथ कोऑर्डिनेट करेगी और हमारी कंपनी ने 4 डीलर्स को प्रपोजल भेजा है। दैट्स गुड। इंडिया में हमारी कंपनी अगले साल एक नया ब्यूटी प्रोडक्ट लॉन्च कर रही है। इट्स नेम इज स्टार्स और इसको कोऑर्डिनेट करेंगी मिस सोनाली। गुड आफ्टरनून एवरीवन। मैं पिछले 4 साल से ब्यूटी प्रोडक्ट का काम करती हूँ। अभी तक के मेरे अनुभव में कोई भी ऐसा प्रोडक्ट नहीं था कि जिसमें सारी क्वालिटी हो, और मैं ऐसे ही प्रोडक्ट की खोज कर रही थी और वो मुझे मिल गया है, जिसका नाम है स्टार्स। और ये प्रोजेक्ट इंडिया के बड़े बड़े मेकअप मैन के साथ मिलकर निकालेंगे हम लोग, और अब हम लोग इसे इंडिया में लॉन्च करने वाले हैं। एंड फॉर दिस वी नीड सम मोर मैन पावर। डोंट वरी फॉर द रेम्यूनरेशन बिकॉज आई डोंट वांट टू कॉम्प्रोमाइज इन माय वर्क and I just want the best performance in my team. So guys, let's work hard and achieve our goals. Let's do best. Thank you. फर्स्ट तुम लो। एक और। नहीं, मेरा हो गया। और नहीं हो गया बस, प्लीज। कितना हो गया? रुको ना, कुछ लगा है, 1 सेकंड। ओके। मम्मी भैया। ये भैया रोकना जरा।
चेंज भी आप ही रख लीजिए। चुप हो जा तू। ज्यादा है तो मुझे दे दो, लाओ। चुप हो जा, मैं बोल रही हूँ। चुप। लो, थैंक यू। क्या बच्चों जैसी हरकतें करती हो। दिव्या, कभी कभी ऐसा लगता है इस बिजी लाइफ को जल्दी से छोड़कर उसकी तरह पानी पूरी बेचना शुरू कर दूं। हाँ, सच बोल रहा हूँ। फिर अपने टाइम की तरह चल सकते हैं, मस्ती कर सकते हैं, खेल सकते हैं। कैसी शेड्यूल वाली लाइफ हो गई है अपनी। वो दिन ज्यादा दूर नहीं है महाशय। अगर ऐसे ही नेपाली टाइम के हिसाब से चलते रहोगे तो। क्या यार, कुछ भी। अभी उस भैया के मन में क्या चल रहा है पता है? पता नहीं, लिव इट। तुम बताओ। एक दिन मेरे पास भी ऐसी गाड़ी हो। पहले बताना चाहिए था ना, चाबी देकर आता हूँ। हटो, मजाक मत सच बोल रहा करो। हूँ। चलो चलते हैं, लेट हो रहा क्या है। हुआ? स्टॉप इट। बोलो ना, पानी पूरी बेचेंगे हम दोनों। गॉड। इमेजिन करो, तुम पानी पूरी वाले की सेक्रेटरी हो। बहुत मजा आएगा। मॉम, डैड कहाँ है? उनको आने में देर हो जाएगी। हॉस्पिटल में खाना भिजवा दिया है। ठीक है। अब ज्यादा हो गया है। मैंने खाने की बात नहीं की है। तो फिर? ए विश्वा, तू कब से पानी पूरी खाने लगा? वो भी एक ही प्लेट में। मम्मी, वो सिर्फ मेरी बेस्ट फ्रेंड है, आप भी ना। मम्मी ने तो गर्लफ्रेंड बोला भी नहीं। तो चुप नहीं हो सकती क्या? Sorry। कितना बोलती है। ए बेटा, ओह गॉड, वो मेरे ऑफिस की स्टाफ है। मैंने ऐसा कुछ भी नहीं सोचा है। प्लीज, आप भी ना। सोचने का काम दिमाग का है। Seriously। लेकिन क्या करूं, मन ही नहीं मान रहा है। तेरे शरीर में मेरा खून बहता है विश्वा। Okay। मैं तुझे बहुत ही अच्छे से जानती हूँ। मुझे पता है तुझे क्या हुआ है। तेरी आंखें पढ़कर समझ सकती हूँ मैं। देख, प्यार है तो बोल दे, वो इस घर की बहू बन सकती है। मम्मी प्लीज, छोड़ भी दो ना, बस भी करो। तो तेरे पापा को बोलकर दूसरी लड़की ढूंढती हूँ मैं मैं। दूसरी लड़की से शादी नहीं करूंगा। Shit। उसी के साथ करेगा? चलेगा मम्मी, चलेगा। ऑस्ट्रेलिया जाने से पहले भैया की शादी का दावत खाने को मिलेगा। ये सब तेरी वजह से ही हो रहा है। रुक, तुझे बताता हूँ। अरे रुक ना। अरे रुक, कहाँ भाग रही है? रुक ना। हो गया अरे भैया, रुक। हो गया। प्लीज अभी प्लीज, बताता प्लीज। हूँ। कहाँ जाएगी? टाइम कितना इम्पोर्टेंट है ये बात तो आपको पता नहीं है। अब तो ऑफिस में बैठकर सपने भी देखने लगे हैं, है ना? वेरी गुड। सो आज का स्केड्यूल 12 o'clock जैन इंडस्ट्रीज के साथ प्रोडक्ट के बारे में मीटिंग है। 2 PM फील्ड विजिट, 3 PM ब्रेक, 4 PM वर्कर्स को स्पीच देना है, 5 PM ऑफ, 5:30 डैडी के साथ मीटिंग। ये तो मैंने नहीं लिखा है। विशु, वेयर आर यू? You know what विशु, मैं कई दिनों से देख रही हूँ आपको। ना आप काम में ध्यान देते हैं बिल्कुल भी। कब किसके साथ मीटिंग है वो भूल जाते हैं, कभी ऑफिस में लेट आते हैं। What is this विशु? चलिए आप बताइए, आपको क्या प्रॉब्लम है? आप इस कंपनी के डायरेक्टर हैं। डायरेक्टर जैसा आदमी दिन में सपने देखता है,
या सच में पानी पूरी बेचने का मन है? हाँ ओके, मैं तो बोल चुकी, अब आप भी कुछ बोलेंगे? हेलो। ओहो, आई लव यू। मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। इतनी जल्दी? आई नीड सम टाइम। कितना टाइम? अभी टाइम लगेगा। ओके, कोई बात नहीं। ना भी बोलोगी तो कोई बात नहीं। दिव्या, मेरे आज के सारे अपॉइंटमेंट कैंसिल कर दो। हाँ जी, हाँ जी, आ रहा हूँ। हाँ, मैं आ रहा हूँ। सुनिए ना, डैड कहाँ पर है? सर आप भी यहीं हैं, मैं भी यहीं पर हूँ। सर आएंगे तो पता चल ही जाएगा ना। सॉरी। आप सर की केबिन में जाकर बैठ जाइए। ठीक है, आई एम ओके। मैं भी बहुत कोशिश कर रहा हूँ सर। हाँ, ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है। ये 16 नंबर के केबिन वाले मरीज को ब्लड दीजिए प्लीज। ठीक है सर, मैं ऐसा ही करता हूँ सर। हाँ? कहाँ थे आप? एक्सक्यूज मी। वाह बेटा, तुम आ गए। चलिए ना, आना तो था ना। गजब की तरक्की की है बेटा। आई एम वेरी इम्प्रेस्ड। डैड प्लीज। चलो बैठ जाओ। मैं नर्वस हूँ। हाँ, तीर भी बिल्कुल सही जगह पे मारा है, अपने ही पर्सनल सेक्रेटरी पर। और लड़की ने सिग्नल दिया है या नहीं, आई मीन ग्रीन सिग्नल। उसने बोला है कि परसों तक बताएगी। परसों? हाँ बोल देगी, हो जाएगा, निश्चिंत हो जाइए। मैं तो निश्चिंत हूं बेटा, लेकिन तुम निश्चिंत बिल्कुल मत रहना, क्योंकि लड़कियों का कोई भरोसा नहीं होता। नहीं डैड, वो ऐसी लड़की नहीं है। हाँ। वाह, इतना कॉन्फिडेंस। थोड़ा सा। अरे मैं भी बिल्कुल तुम्हारी ही तरह सोचता था उस समय बेटा, लेकिन क्या करूं, तेरी माँ को देखने के 7-8 महीने के बाद मेरी शादी हुई। अगर तेरी गर्लफ्रेंड ने कहीं ऐसा ही कर दिया तो? कहाँ इतना टाइम है। क्योंकि बेटा, लड़कियों का कोई भरोसा नहीं होता। बेटा, प्यास लगी है, लो पानी पी लो। क्या डैड? दिव्या? डैड! डैड सॉरी डैड, सॉरी। नो प्रॉब्लम, इट्स ओके, इट्स ओके। मैं भी जवानी में ऐसे ही एक्साइटेड हो जाता था। इट्स ओके, इट्स ओके डैड। ओके, इट्स ओके डैड। ओके ओके। यस, परसों बोला था, आज ही ओके। वाह 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 वाह, तेरी माँ को आज ही बताता हूँ डैड, मैं। आपने सही कहा था, लड़कियों का कोई भरोसा नहीं होता। ओके।
तुम चाय लेकर आओ, मैं उनके बैठने का इंतजाम करती हूँ, ठीक है? आपको मैंने कहीं देखा है ऐसा लगता है। पता नहीं, मुझे कुछ याद नहीं है। छोटा सा शहर है, कहीं ना कहीं तो मुलाकात हो ही जाती है। और आपके पति क्या करते हैं? वो मास्टर थे, उनका देहांत हो गया। माफी चाहती हूँ यशोदा जी। इसको तो मैंने कहीं न कहीं देखा है, लेकिन याद नहीं आ रहा है। सब कुछ आपको तो पता ही है और कुछ बताने और छुपाने की जरूरत नहीं है। पंडित जी को कुंडली दिखाकर शादी की तैयारी करनी चाहिए। आप क्या कहते हैं जी? आप क्यों नहीं बोल रहे हैं? नहीं 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 नहीं, धूमधाम से करने की जरूरत नहीं है। थोड़े से रिश्तेदारों को बुलाकर शादी कर लेंगे। आप लोग जैसा कहें। अब जो कुछ भी करना है इसी को करना है। कितनी भी बड़ी पार्टी दे सब चलेगा। ओके चलो, हॉस्पिटल में मुझे क्रिटिकल केस देखना है, मैं चलता हूं। पापा प्लीज। क्या हुआ, रुका क्यों? दिव्या भाभी। दिव्या? अच्छा, आपकी बेटी कहाँ है? मैं उसे लेकर आती हूँ, अब चाय पीकर जाइएगा। हाँ हाँ ठीक है, ब्लैक काली। हाँ ठीक है, लाती हूँ। मुझे तो समधन जी भी बहुत पसंद आई। समधन जी तो मुझे भी पसंद आ गई है। अच्छा बेटा, तुम क्या बोल रहे थे? क्या डैड? मैंने बोला है ना कि आधे घंटे में आ रहा हूँ। रखिए फोन अभी। दिव्या, क्या हुआ बेटी? दिव्या, 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 दिव्या तुम ठीक तो हो ना बेटी? क्या हुआ बोलो ना। दिव्या, दिव्या, दिव्या। I'm okay. हाँ अच्छा, मैं 10 मिनट में पहुंच रहा हूँ। पापा पापा। वो चले गए तो क्या हुआ? चाय पीने के लिए हम लोग हैं ना। खास करके उनको चाय पसंद भी नहीं है। बात रह गई शादी की। उनको भी दिव्या बहुत पसंद है। क्या करूं समधन जी, उनका पेशा ही ऐसा है। कब क्या हो जाए कुछ नहीं कह सकते। फोन कर रहा हूँ, फोन भी नहीं उठा रहे। कम से कम जा रहे हैं इतना तो बताते थे। उन्हें इस तरह से, मेरी शादी से उनको प्रॉब्लम है तो मुझे सीधा बोल देते ना। उन लोगों की इस तरह से इंसल्ट करके चले गए, उन्हें कितना बुरा लगा होगा। डैड इतनी सी बात क्या सोच नहीं सकते थे, उन्हें कितना बुरा लगा होगा। जो मुंह में आ रहा है वो मत बोलो। घर पर आएंगे तो उनसे पूछ लेना। विश्व का मन कितना दुखी हो गया था। आप
अचानक से उठकर ऐसे चले गए, ये अच्छा नहीं किया आपने। मेरे लिए हॉस्पिटल इंपॉर्टेंट है। अगर मैं थोड़ा लेट हो जाता तो वहां किसी की जान भी जा सकती थी। मैं कैसे बैठकर वहां चाय पीता? मेरा सबसे पहला धर्म है कि मैं मरीज का इलाज करूं। उन लोगों के दिल में कितनी ठेस पहुंची होगी, वो क्यों नहीं सोच रहे हैं आप? दूसरों के बारे में सोचना चाहिए ना। और मैं विश्वा को अभी बुला रही हूँ, आप खुद ही उससे बात कर लीजिए। देखो, मैं कल से बहुत थक गया हूं। ऐसी बातें करके मुझे परेशान मत करो। कल बातें करेंगे। दिव्या की माँ ने विश्व की जन्म कुंडली मांगी थी, मैंने उनको कुंडली भेज दी। तुम्हारे मन में जो आए वो करो, लेकिन अगर तुम मेरी बात मानो तो इतनी जल्दबाजी मत करो। खाना निकालो, भूख लगी है। सोचिए, कम से कम अपने बेटी के बारे में तो सोचिए। आप ऐसे नहीं कह सकते हैं। माँ बाप अपने बेटा बेटी के लिए क्या क्या नहीं करते हैं, पर आप क्यों नहीं समझ रहे हैं? डैड, क्या बोला है डैड ने? मॉम बोलो ना, क्या हो गया? हाँ, शादी कैंसिल कर दो कह रहे हैं। क्या? विश्व, क्या कर रहा है तू? तू पागल हो गया है क्या? देख, तुझे कितनी चोट लग गई। क्या किया तूने? पागल हो गया है। हाँ, बस अब यही पागल होना बाकी है। ऐसी बात क्यों बोल रहा है? मैं उनको समझाऊंगी ना, तू क्यों टेंशन ले रहा है? बेटी, डेटॉल लेकर आ जल्दी से। मैं बाहर कहीं नहीं जाऊंगी। ओए, तू क्या बोल रही है? तू टेंशन क्यों ले रही है? किसने सिखाया तुझे ये सब? हाँ, पागल। ऐसे सिचुएशन में बाहर गई तो मैं कंसंट्रेट बिल्कुल नहीं कर पाऊंगी। ए बच्ची, सुन, जो इंसान प्रॉब्लम में भी आगे बढ़ना नहीं छोड़ता है ना, वही सच्चा खिलाड़ी है, समझी? ओए, रोना मत कर। It's okay, it's okay, it's okay, it's okay. हमेशा आप ऐसे ही बोलते हैं। हेलो। हाय। हाय, कैसी हो? मैं ठीक हूँ। दिव्या, और आज भी ऑफिस नहीं आओगे? क्यों? तुम्हारी गाली खानी है जो नहीं आऊंगा? आऊंगा, और खरेल जी को समझा देना। ओके। कल पंडित जी आए थे। हम दोनों की कुंडलियां मिल गई हैं। बधाई हो विश्वा। या, तुम्हें भी बधाई। थैंक यू। सी यू। दिव्या ने किया था? हाँ माँ। क्या बोल रही थी वो? हमारी शादी का मुहूर्त निकल गया।
तुम्हारे मन में जो आता है वो तुम करो गायत्री, लेकिन किसी भी हाल में मैं उस लड़की को इस घर के अंदर नहीं आने दूंगा। क्यों नहीं आने देंगे? वजह तो बताइए। हम लोग घुट घुट कर क्यों मरे? क्यों नहीं बता रहे आप? हाँ, यही है क्या आपका धर्म? आज आपको बोलना ही पड़ेगा। नहीं बोलेंगे तो कुछ भी ठीक नहीं होगा। आप इस तरह से चुप नहीं रह सकते। घर तो मेरा जल रहा है ना। आखिर इस शादी से आपको क्या प्रॉब्लम है? हाँ, आखिर क्यों? क्यों? तो फिर सुनो मेरी बात। मेरा जवाब एक ही है, वो लड़की इस घर की बहू नहीं बन सकती। मेरा अनुमान सही निकला। दिव्या की माँ के साथ आपका संबंध, और नहीं तो क्या हो सकता है? बोलने से पहले एक बार सोच लिया करो। हटो। ये क्या तरीका है? रास्ता छोड़ो। मैंने तो घर के अंदर का रास्ता रोका है, लेकिन आप तो मेरी जिंदगी का रास्ता रोक रहे हैं। चलो हटो। मम्मी, मैं इनका ही खून हूं ना? वक्रतुंड महाकाय कोटि सूर्ये समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देवा सर्वकार्येषु सर्वदा। तदेव लग्नं सुदिनं तदेव तारबलं चन्द्रबलं तदेव विद्याबलं दैवबलं तदेव लक्ष्मीपते त्रिशङ्घ्रे युगम्। सब तैयारी हो गई? समधी जी कहाँ हैं? वो अब तक क्यों नहीं आए? आप निश्चिंत रहिए, उनको लाने की जिम्मेदारी मेरी है। शादी शुरू करिए, नहीं तो शुभ मुहूर्त निकल जाएगा। पंडित जी, मंत्र पढ़ना शुरू कीजिए ना आप। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ ध्वजा मंगलम पुनरेकाक्षो मंगलायतनम हरे। हरि ओम स्वस्ति न इंद्रो वेद सर्वाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदा स्वस्ति नैस्तार्क्ष्यो अरिष्टानेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। आप लोग जाइए। हाँ सर, आप लोग मेरे साथ चलिए। बोलो गायत्री। विश्व के पापा, विश्व की शादी हो रही है शक्ति ईश्वर महादेव के मंदिर में। अगर आपके मरीजों का इलाज हो गया हो तो कृपया आशीर्वाद देने के लिए आ जाइए। ये शादी किसी भी हाल में रोको गायत्री। असंभव, ये शादी अब नहीं रुकेगी। क्योंकि उस लड़की की जिंदगी सिर्फ 6 महीने और बची है। जिस लड़की को तुम अपनी बहू बनाकर घर में लाना चाहती हो, उस लड़की की दोनों किडनी फेल है। मैं आ रहा हूं, मुझे यह शादी कैसे भी रोकनी है। पंडित जी, शादी रोक दीजिए। इसके पापा आ रहे हैं। मम्मी,
पापा, भैया आपका इंतजार कर रहे थे। आशीर्वाद दीजिए ना प्लीज पापा, आशीर्वाद दीजिए ना पापा प्लीज, आशीर्वाद दे दीजिए पापा। आशीर्वाद देने की जरूरत नहीं है, तू घर चल। ये शादी नहीं हो सकती। पंडित जी, शादी रोक दीजिए। ओह गॉड, अब क्या हो गया फिर से? दिव्या, 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 दिव्या क्या हो गया तुम्हें? डैड, एम्बुलेंस बुलाओ। दिव्या, रुक जा। ओए, रुक जा, रुक 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 रुक, हट, हट जा, हट 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 हट। गौरी, गौरी, मुझे भी फुटबॉल खेलने दो ना। गौरी, मुझे भी खेलने दो ना। गौरी, गौरी। मुझे भी खेलने दो ना गौरी, रुक जाओ, मुझे खेलने दो। गौरी, गौरी मुझे खेलना है। गौरी प्लीज मुझे खेलने दो। गौरी, गौरी मुझे खेलने दो। गौरी, गौरी, गौरी मुझे खेलने दो। गौरी, गौरी मेरी बात सुनो, मुझे भी खेलने दो ना। गौरी, खेलने दो ना। अब खेल। गौरी, गौरी कहाँ गई थी तू? मुझे आने में थोड़ी देर हो गई। ये लीजिए, दवा खा लीजिए। ये लीजिए पानी। घर में इतना धुआं क्यों? खांसी तो आएगी ही ना। चलिए जल्दी आराम कीजिए। सो जाइए। आप आराम कीजिए। हाँ, सब ठीक हो जाएगा। धुआं कितना है। अरे गौरी, ए गौरी, अच्छे लोग हैं ये सोचकर मैंने घर भाड़े पर दिया था। भाड़ा तो ये लोग देते नहीं है। आज उल्टा मेरे बेटे को मार मार के उसका कंधा सुझा दिया। इसको तो मैं आज छोड़ूंगी नहीं। बेटा जी बोलिए। कहाँ दर्द हो रहा है तुमको? यहाँ दुख रहा है माँ। अरे पर मैंने तो बस इसको माँ, मैंने तो बस इसे अपने साथ खेलने के लिए कहा था, पर इसने मुझे मार दिया माँ। तो फिर तुमने मेरा हाथ क्यों पकड़ा था? तू कोई अप्सरा है जो मेरे बेटे ने तेरा हाथ पकड़ लिया? मेरे भाड़े का पैसा अभी के अभी निकाल दू। हफ्ते भर के अंदर सारे पैसे दे दूंगी ना मैं। एक हफ्ता 2 हफ्ता मैं नहीं जानती हूँ। सुबह तक अगर मेरे बेटे का कंधा ठीक नहीं हुआ तो कल के कल ही मेरा घर खाली कर देना। बर्दाश्त करने की भी कोई सीमा होती है। कहाँ है तेरी माँ? बुला उसको यहाँ पर, मैं बात करूंगी। वो बीमार है, दवा खाकर सो रही है, बाहर नहीं आ सकती है वो। फिर से
एक नया नाटक। जब भी भाड़ा मांगने आती हूँ तो इसकी माँ ही बीमार हो जाती है। कल सुबह सुबह आऊंगी मैं कि 3 महीने का भाड़ा दे दे, नहीं तो घर छोड़कर निकल जा तू। बेटा कहीं और तो नहीं दुख रहा है तुझे? नहीं, सिर्फ कंधा ही दुख रहा है माँ। तुझे तो मैं देख लूंगी, सत्यानाश हो तेरा। ठीक है बेटा, ज्यादा मत रो, जल्दी ठीक हो जाएगा। कौन थी जो बाहर चिल्ला रही थी? मंजलिका काकी। क्यों आई थी? भाड़ा मांगने आई थी क्या वो? नहीं तो माँ का इलाज कराने काठमांडू ले जाओ बोल रही थी। पैसे मैं लेकर आई हूँ ना। भगवान भला करे उसका, हमारे बारे में कितना सोचती है। तेरी कान की बाली कहाँ है? कहीं गिरा दी क्या तूने? खो गई क्या? ऐसा नहीं है, सुनार के पास गिरवी रखा है। काठमांडू जाने के लिए पैसे चाहिए। ये क्या किया तूने? तेरे बाबा ने इतने गहने बनवाए थे, तूने सारे बेच दिए। मेरा गहना तो आप है ना माँ। आप बस ठीक हो जाइए, ऐसे गहने तो कई बन जाएंगे। टेंशन मत लीजिए माँ। हे भगवान, कैसे समझाऊं इस लड़की को? अब कुछ नहीं हो सकता है गायत्री। उसके पास ज्यादा दिन नहीं बचे हैं। दूसरी किडनी मिल नहीं रही। मुझे उसके बारे में पता था, इसलिए मैं इस शादी से मना कर रहा था। डैड, कल तक वो पराई थी, लेकिन अब वो हमारे घर की इज्जत बन गई है। आप कुछ भी कीजिए, मुझे मतलब नहीं है। उसको बचाना ही पड़ेगा, चाहे जितने पैसे लगे आप खर्च कीजिए। नो, पैसा कोई बड़ी बात नहीं है बेटा। समय की कीमत है। इतने कम समय में आखिर मैं क्या करूं? ओके, मैं दूंगा। जो मुंह में आ रहा है वो बोल रहा है। जो तेरे मन में आएगा वो करेगा तू। किसी भी लड़की को इस घर की बहू बना कर ले आ, मुझे मंजूर है, लेकिन तुझे मैं ऐसा करने नहीं दूंगी। इस प्यार की शुरुआत मैंने की थी मम्मी। देखिए डैड, आप इस शहर के एक नामी सर्जन हैं। अपने ही बेटे के लिए डैड, मैं कुंवारा नहीं रहना चाहता। देखा, अब क्या करूं? इतनी बड़ी कंपनी चलाने वाला इंसान मुझसे बच्चों की तरह बातें कर रहा है। सुना तुमने इसकी बात? कहाँ चले गए? मरीज को जरूरत है। कैसे डॉक्टर है वो? मेरी माँ को तकलीफ हो रही है, जल्दी बुलाइए उनको। मेरी बात समझ गया ना डॉक्टर प्रभात? समझ गया सर। प्लीज कैसे भी करके आप मेरा ये काम कर दीजिए। मैंने आपके ऊपर बहुत भरोसा किया है। मैंने बोला था ना उनको इलाज की जरूरत है। मैं पैसे भी लेकर आई हूँ। प्लीज सर, मुझे लज्जित मत कीजिए सर। मैं सब तरीके का उपाय लगा रहा हूँ सर। ये काम करने की कोशिश करूंगा सर। आप लोग मेरी बात क्यों नहीं सुन रहे हैं? क्या हो रहा है यहाँ? तुम्हारी माँ बीमार होती तब समझ आता। क्या हो रहा है वहाँ? एक्सक्यूज मी सर। प्लीज। मैंने सोचा माँ का इलाज बड़े शहर में कराऊंगी। यहाँ पर बड़े बड़े डॉक्टर होते हैं, यहाँ तो कोई मैं बाद नहीं में बात करती हूँ, अभी फोन रखती हूँ, ठीक है? क्या हुआ बेटी? क्यों इतना शोर कर रही हो? हॉस्पिटल में शोर नहीं करना चाहिए, पता नहीं है क्या तुम्हें? रिपोर्ट बना के रखो, मैं बाद में देखता हूँ। जाओ। सुनो, तुम माया देवी की बेटी हो ना? हाँ, तुम मेरी बात क्यों नहीं समझती हो? और मेरी तकलीफ कौन समझेगा? देखो,
अगर मेरे हाथ में होता तो तुम्हारी माँ का इलाज मैं उसी टाइम कर देता। ऑपरेशन करना पड़ेगा, सर्जरी, वो सब करने के लिए सामान खरीदना पड़ेगा, पैसा बहुत खर्चा होगा। मेरी बात समझो तुम। मैं अपने सारे गहने बेचकर पैसे लेकर आई हूँ। और कितने पैसे चाहिए आपको? 1,80,000। 8,000 में नहीं हो सकता। हाँ? क्या बोलूं अब? कैसी लड़की हो तुम? ये मजाक करने का समय नहीं है, बात को समझो तुम। तुम्हारी माँ का समय रहते ही इलाज नहीं हुआ तो फिर कुछ ऊपर नीचे हो गया तो हमें दोष मत देना। तुम एक काम करो, अपने किसी नजदीक रिश्तेदार को जल्दी बुलाओ, समझी? मेरी बात को अच्छे से समझो और सोचो, ठीक है? चलता हूँ। तू ऐसे दांत क्यों दिखा रही है? अभी तोड़ दूंगी। अरे रे! अरे एक मिनट रुको, एक मिनट रुको तो। मैं खून ले रही हूँ, अपना हाथ मोड़ो, ऐसे ऐसे रखो। मेरा खून क्यों निकाला? डॉक्टर ने लाने के लिए कहा, इसलिए। रुक जाओ, मैं अभी पाइप निकालती हूँ। जल्दी निकालो। अरे निकालने तो दो इसे, छोड़ो। रायन, रुक जा चुड़ैल, बताती हूँ। तुझे तो छोड़ूंगी नहीं, मिल गई ना तो तेरा खून पी जाऊंगी मैं। चुड़ैल कहेगी। इतना चिल्ला रही हो बेटी? नर्स आई थी, मेरा खून निकाल कर गई है। मेरा खून आपसे मिलता है कि नहीं देखने के लिए मुझसे पूछती तो मैं बता देती ना। बिना पूछे मेरा खून निकाल लिया। देख लूंगी उसे एक दिन में, सारे दांत तोड़ दूंगी मैं उसके। गौरी, मेरे लिए कितने लोगों से झगड़ा मोल लेगी तू, और कितने लोगों से दुश्मनी करेगी? अगर मुझे कुछ हो गया तो तेरा क्या होगा? माँ, क्या हुआ माँ? इंसान के भाग्य में जो होता है उतना ही मिलता है। मुझे जो करना था मैं कर चुका हूं, अब और कोई दूसरा रास्ता नहीं है। था डैड, रास्ता था। जब मैंने बोला था तब करते तो ऐसी दुर्घटना नहीं होती। तुम मेरी बात क्यों नहीं समझते हो? समझने की कोशिश क्यों नहीं करते हो? देखा गायत्री, मैंने इसके लिए कितने लोगों के सामने हाथ जोड़ा, क्या नहीं किया मैंने तेरे लिए? फिर भी मेरी बात नहीं समझ रहे हो तो तुम्हें जो मन करता है वो करो। देखिए डैड, मैं ये सब इसलिए नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मैं उससे प्यार करता हूँ। मैंने उसकी माँ को प्रॉमिस किया है कि मैं उसकी जिंदगी बचाऊंगा। मैं उसको कुछ नहीं होने दूंगा। मैं जा रहा हूँ। तुम्हें सफलता मिले, यही हम दोनों का आशीर्वाद है। देखो बेटी, मैं बार बार तुम्हें समझा रहा हूँ, मैं तुम्हारे भलाई के लिए ही बोल रहा हूँ। यदि दवाइयों के लिए तुम्हारे पास पैसा नहीं है तो इस बेड का चार्ज क्यों बढ़ा रही हो तुम? इन्हें घर ले जाओ, अच्छा खाना दो, बहुत जल्दी अच्छी हो जाएंगी। मैंने पहले भी बहुत कुछ दिया खाने को, पर ठीक ही नहीं हुई। क्या बोलूं, बच्चों जैसी बात करती है। रिपोर्ट दिखाओ। गौरी 20 साल की। ये किसका ब्लड रिपोर्ट है? हाँ, किसका ब्लड रिपोर्ट है? सॉरी सर। तुम लोग थोड़ा भी सीरियस नहीं हो? तुम लोगों की वजह से हम जैसे डॉक्टरों की रेप्यूटेशन पेशेंट के आगे खराब हो जाती है। ये इस लड़की के तौर तरीके पसंद नहीं है इसीलिए कर रही हो ना? हाँ, पागल कहीं की। तुरंत ब्लड चेक करो और लेकर आओ। ठीक है सर। डॉक्टर। हेलो। अरे भाई, मुझे भी कभी आराम करने दिया करो। क्या? हाँ, आप रुकिए, मैं अभी आता हूं। मैं हार गई विश्वा। आई एम सॉरी। जो किस्मत में था वही हुआ, और मेरी वजह से
तुम टेंशन मत लो। वैसे भी प्रपोज करने में तुमने बहुत देर कर दी। कुछ साल पहले तुम आई लव यू बोल देते तो उसी दिन मैं तुम्हारी हो जाती। प्लीज दिव्या। I'm sorry. तुम क्यों रो रहे हो? लड़कों को इस तरह रोना शोभा नहीं देता, वो भी इतने बड़े एम्पायर के मालिक हो। तुम एक लड़की के लिए रो रहे हो। हेलो, मुझे दिल्ली के 2 टिकट्स चाहिए, आज का या कल का। ठीक है, मैं टिकट लेने के लिए किसी को भेज रहा हूँ। हाँ मम्मी, दिव्या का सामान रेडी कर देना। मैं उसको आज हो गया तो आज, नहीं तो कल दिल्ली लेकर जाऊंगा। मम्मी, मम्मी क्या हो गया? अब कहीं जाने की जरूरत नहीं है बेटा। मम्मी, मम्मी उसका ऑपरेशन हो रहा है। हाँ सर, क्या ले आओ सर? 1 कप काली चाय लेकर आओ प्लीज। ठीक है सर। सर नमस्ते सर। अच्छा सुनो, 2 कप काली चाय लेकर आना। हाँ सर। बेटा, कल तक जो काम मैं डॉक्टर होकर नहीं कर सका, आज तुम्हारे विश्वास ने कर दिया। दिव्या के लिए तुम्हारा प्यार देखकर आज भगवान ने भी तुम्हारी प्रार्थना सुन ली। कोई भी फैसला लेने से पहले एक बार मुझे कोशिश करनी चाहिए थी बेटा, लेकिन मैंने नहीं की। वो मेरी भूल थी। I'm sorry, Dad. बेटा, Sorry. It's okay. It's okay. Control yourself. It will be okay. Dad, एक बार मिल सकता हूँ क्या? मिल सकते हो बेटा, लेकिन 8 घंटे के बाद, क्योंकि बोलना अलाउड नहीं है। ओके। डैड, हाँ? लेकिन ये हुआ कैसे? बताता हूं।
गौरी 20 साल की, ये किसका ब्लड रिपोर्ट है? हाँ, किसका ब्लड रिपोर्ट है? सॉरी सर। तुम लोग थोड़ा भी सीरियस नहीं हो? नर्स, हाँ सर। जरा ये फाइल देना तो। इसका, इस ब्लड का ना। अच्छा सर। HLA एंटीजेंस चेक करो। ओके सर। तुरंत रिपोर्ट मुझे चाहिए। ओके सर। और सुनो, उस लड़की को मेरे कैबिन में भेज दो। क्यों बुलाया है मुझे? मेरे पास इतने पैसे नहीं है। बैठो। अरे बैठो बैठो, तुमसे कुछ बात करनी है। इसलिए मेरी बात मान लो। तुम्हारी माँ की दवाई और इलाज अच्छे तरीके से होगा, इसकी जिम्मेदारी मैं लेता हूँ। एक बार सोच लो बेटी। लो, ये फॉर्म भर दो। मेरी माँ का इलाज तो हो जाएगा ना? इलाज होगा, जैसा तुम चाहती हो वैसा ही इलाज होगा। भगवान की सौगंध। भगवान की सौगंध बेटी। आप मुकर तो नहीं जाएंगे ना? तुम चिंता मत करो। माँ जी, माँ जी, माँ जी, आराम से, आप आराम से लेट जाइए। मैं डॉक्टर को बुला रही हूँ। गौरी, गौरी। माँ जी, माँ जी। डॉक्टर साहब। हाँ? माया देवी। माया देवी? बॉडी को ढक दो। भगवान का लिखा हमारे हाथ में नहीं होता है बेटी। बेटी,
पानी पी लो। नहीं, अब दूसरा आदमी ढूंढ लीजिए। हाँ? तुम्हारे साथ बात करने का तो अब कोई रास्ता ही नहीं रहा, लेकिन अभी मैं तुमसे एक डॉक्टर बनकर नहीं, एक बाप बनकर विनती करता हूं। तुम्हारी एक हाँ मेरे परिवार को बिछड़ने से बचा सकता है बेटी। मैं तो तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर सका, लेकिन तुम कर सकती हो। मेरी मदद करो बेटी। मैं तो गरीब हूं, आपके जैसे बड़े लोगों को मैं क्या दे सकती हूँ? माँ के इलाज का पैसा गौरी, गौरी, अब मैं क्या करूं डॉक्टर प्रभात, अब क्या करूं? सुनिए डॉक्टर साहब, क्या करना होगा मुझे? मैंने बोला था ना बेटा, लड़कियों का कोई भरोसा नहीं होता। मेरे पास से जो उधार खाया है वो मेरा पैसा वापस कर दो। तुम्हारी माँ ने मुझसे लिया था, मैंने भी इसकी माँ को दवा कराने के लिए 5,000 रुपया दिया था। मेरा पैसा कैसे नहीं देती देखता हूँ। हे गौरी, तू जल्दी से बाहर निकल। तू बाहर निकलेगी कि हम लोग अंदर आए? हैं? सूद ब्याज मिलाकर मेरा 11,000 होता है। मेरे पैसे नहीं मिले तो तेरा सारा सामान बेच के वसूल कर लूंगा। इसकी माँ ने बहुत लोगों से कर्जा लिया है, हमको धोखा दिया है। कहीं से भी लाकर दे मेरा पैसा। शर्म नहीं आती? और कितनों का पैसा खाएगी? बेशर्मी की भी हद होती है। कहाँ से दोगी इतने सारे पैसे? कितना कर्जा है तुम्हारे ऊपर?
मैं ये मशीन लेकर जा रहा हूँ। अगर बाहर वालों ने तुम्हें छोड़ दिया तो 3-4 महीने मेरे घर आकर काम करना, मेरा पैसा वसूल हो जाएगा। पैसे की बात है, छोड़ नहीं सकता ना मैं। मूल और ब्याज मिलाकर 6,000 हुआ है। 6,000 रुपए लेकर आना मेरे घर पे, मैं तुम्हें मशीन वापस दे दूंगा। मैं मशीन लेकर जा रहा हूँ, तुम लोगों को जो भी मिले ले आओ। मेरा पैसा नहीं दे रही थी, क्या करूँ? आपको भी पैसा लेना है क्या? उसने मेरे पैसे तो दिए नहीं, तो मैं ये मशीन उठाकर ले जा रहा हूँ। भाई कितने पैसे देने तुम्हें? 6,000 रुपए। केवल 6,000 रुपए के लिए तुम दूसरे की रोजी रोटी छीन रहे हाँ हो? तो पागल हो क्या आप देंगे पैसे मेरे? हाँ दे रहा हूँ। लाइए दीजिए। जहाँ से लेकर आए हो वहीं रख दो। ठीक है, मेरा तो दे दिया, अब उन सब का भी जाकर दे दो। उन लोगों का? मेरा मेरा पैसा दो। मेरा 6,000 है, दे रहा हूँ। मेरा पैसा दो जल्दी, मेरे पहले। ये लो गौरी, रख लो। अब तुम्हें कोई दुख नहीं देगा। लो रख लो। पानी। हाँ, 1 मिनट, बस 1 मिनट। सॉरी। लो। मम्मी। ज्यादा गर्म है क्या? या आपने जिसके लिए इतना बड़ा काम किया है, उससे मिले बिना ही चली आई। आप आ गए ना मिलने के लिए। वो तो है। हेलो हेलो हेलो। ओह महाशय, कहाँ हो? डैड, मुझे एक नर्स चाहिए शांतिनगर गांव में। कहाँ है ये शांतिनगर? वो हमारी गौरी का गांव है ना। गौरी? एक नर्स चाहिए, जल्दी से। फोन रख रहा हूं मैं। अब तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं है, मैं सारा इंतजाम यहीं कर दूंगा। कुछ चाहिए तो मुझे फोन करना। फोन नहीं है मेरे पास। ओके, लो ये फोन रख लो, और ये मेरा नंबर है, इसी कार्ड में है मेरा नंबर, इसी पे फोन करना, ठीक है? गौरी, बाहर निकल। ए गौरी, तू ये घर छोड़कर जाएगी कि मैं और आदमी बुलाऊं? अरे तू क्यों इधर टहल रहा है? इधर रुक। पहले भी मेरा पैसा नहीं दिया, मेरी माँ बीमार है, बार बार यही बहाना कर रही थी। अब तो तेरी माँ भी मर गई, अब कहाँ से मेरा भाड़ा देगी ये बता? अब तो मेरे घर में नहीं रह सकती तू, बस। ये घर तुम्हारा जो नहीं है। मैं बोल रही हूँ तुझे सुनाई दे रहा है कि नहीं? बाहर आ, बाहर आ रही है कि नहीं? मेरे साथ चलोगी? अब मेरे घर में सब लोग हैं, मम्मी डैडी बहन, चलोगी? मैं वहां जाकर क्या करूंगी? तुम्हारा जो मन करेगा वो करना, तुम्हारा इलाज वहां अच्छे से हो जाएगा।
चलोगी? डैड, हाँ बोलो बेटा। वो नर्स शांतिनगर गांव में नहीं, घर में चाहिए। ठीक है, जैसा तुम चाहते हो बेटा। हेलो गायत्री, तुम्हारा बेटा कब पैदा हुआ था? मैं तो भूल ही गया। हाँ जी, कैसी बात कर रहे हैं आप? मेरे 4 महीने का भाड़ा तो ऐसे ही खा जाएगी, ऐसा सोचा है तूने? कैसे मेरा भाड़ा नहीं देगी मैं भी देखती हूँ। तू अपने कदम बाहर तो निकाल, मैं तेरे हाथ पैर तोड़ दूंगी। मुझे बेवकूफ समझती है क्या तू? बड़ी आई बेवकूफ बनाएगी। मैं तुझे जितनी बार छोड़ रही हूँ तो मुझे बहाना बनाकर भाग जाती है। पूरे गाँव का पैसा दे दिया, मेरा पैसा देने का नाम ही नहीं लेती है। तो इधर उधर क्यों चल रहा है गौरी? आज ही मुझे ऐसे क्यों घूर कर देख रही है? जल्दी से 4 महीने का भाड़ा दे, नहीं तो मैं तुझे घर से निकाल दूंगी। ये मशीन ले जाने वाले आदमी कौन है? ये सब मैं क्या देख रही हूँ समझ नहीं आ रहा। मुझे ये सब तो सपना लग रहा है। सुनो, इसको भी लेकर जाओ। जाओ। ओए, किधर जा रही है? पहले 4 महीने का भाड़ा दे। एक मिनट, मेरे से बात कीजिए। कितना देना है? मम्मी रुको, बताती हूँ। 1 महीने का 1000 भाड़ा है तो 4 महीने का कितना होगा? 7000 या 8000? 1 2 3 4 7000 हो गया। हाँ, 7000 दे दो। ये रखो। धन्यवाद भैया। बेटी, मैंने तेरा मनपसंद अचार भी रख दिया है। क्या हो गया माँ? क्या हुआ? आओ। बैठो। मम्मी, ये गौरी, इसने हमारी दिव्या को। बेटी, तुमने तो 7 जन्मों का पाप कट जाए इतना बड़ा पुण्य किया है। भगवान हमेशा तुम्हारी रक्षा करे। हाय, मैं भूमिका, इनकी बहन। बैड न्यूज, कल मेरी फ्लाइट है, पढ़ने के लिए जा रही हूँ। जहाज में पढ़ने जाओगी? नहीं, ऑस्ट्रेलिया में। ये ले तेरा पासपोर्ट और टिकट। गौरी को लेकर जाओ। ठीक है, जाओ। चलो। आराम कर लो। अब 1 महीना आराम करेगी तो उसके बाद देखते हैं कैसी कंडीशन रहती है। बाकी उसकी मर्जी। बेटा, कुछ खाएगा? नहीं। विश्व, इट्स ओके। था, बेचारी बेसहारा हो गई थी।
तो उससे मिलवाओगे नहीं? मिलाऊंगा ना, 1-2 दिन में, ठीक है? पता नहीं ये भूमिका भी पता नहीं कहाँ चली गई। घर में कितना काम है। विश्वा के साथ गई है। हाँ, तुम अपना फोन दो तो विश्व से बात करनी है। अरे मेरे कान में तो तेल है, ये लो, तुम खुद ही बात कर लो। कहाँ चली गई भूमिका? अभी तक नहीं आई। अपना फोन भी यहीं भूल गई। हेलो, आते वक्त घर के लिए सब्जियां ले आना। आलू और गोभी 1-1 किलो बोल दो। आलू और गोभी 1-1 किलो ले आना। घर पे सब काम करने वाले लोग कहाँ गए? यहाँ घर पर काम करने वाले कहाँ हैं? अपने गांव गए हैं। काम करने वाले सब अपने गांव गए। आते समय आलू और गोभी ले आना। अब ज्यादा बात मत कीजिए, मेरा बैलेंस खत्म हो जाएगा। सब्जी लेकर जाना है, आलू और गोभी 1-1 किलो। ये कैसी लड़की है यार। काम तो अच्छा मिला है तुमको। आलू और गोभी 1-1 किलो। और ऑफिस में क्या चल रहा है सर? खरेल जी को मैंने सब समझा दिया है, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है मैडम। तू इतना लेट कैसे हो गई? हाय। हाय। फोन भी यहीं छोड़ गई थी। सॉरी, मैं आपकी शादी में नहीं रहूंगी। ओ, कोई बात नहीं, मैं आऊंगी ना तुम्हारी शादी में। आप जल्दी से ठीक हो जाइए। थैंक यू स्वीट हार्ट। गुड लक। सेम टू यू। मैं चलती हूँ, ठीक है? ओके, आप सब लोग बाहर जाइए प्लीज, इनका ड्रेसिंग करना है मुझे। ओके, मैं चलता हूँ। हाँ ठीक है। ओके, ठीक है। सी यू। सी यू। चलो, चिंता मत कर। चाय आज मैंने खुद बनाई है, पीकर बताइए कैसी है। ये वाली नहीं, काली चाय। दूध की आपको पसंद नहीं है ना? ये तो माँ जी के लिए है। ए जी। हाँ, पता नहीं क्यों ये लड़की हमें अपनी जैसी लग रही है। वही तो। हेलो। अरे कितना टाइम लगेगा? 5 मिनट। मैं चाय लेकर आई थी, यहाँ रख कर जा रही हूँ। हाँ ठीक है, जाओ। चाय ठंडी हो जाएगी। हाँ ठीक है, जाओ। चली गई। चली गई ना? ओके। खाना खाकर जा बोलती हूँ तो सुनता ही नहीं। ऑफिस में काम करने वाले इंसान को उपवास करना चाहिए क्या? जो मन करे वो करो। इसमें फल फ्रूट तो खा सकते हैं ना मालकिन? हाँ, जो मन में आए वो करे। मेरी बात सुनता कहाँ है? आपका व्रत है तो फल खा सकते हैं ना? नहीं खाना, छोड़ दो। नहीं नहीं, माँ जी डांटेंगी। ए, इसे पानी से धो लिया ना? ए, ये आज का पेपर था। सॉरी, धूप में सुखा दूंगी मैं इसे। हो गया, जाने दो। मैं सेब काट रही हूँ, खा कर जाना, ठीक है? ठीक है, अब तो खाना ही पड़ेगा। चलो, ये वाला मैं खा रहा हूँ, बाकी सब तुम खा लो, ठीक है? नहीं, खांसी हो जाएगी।
व्हाटएवर, ठीक है। मम्मी, मैं ऑफिस जा रहा हूँ, डैड से हॉस्पिटल में मिल लूंगा। और हाँ, तुम मेरा इंतजार करना, मैं फोन करूंगा। दिव्या से मिलने जाना है, ठीक है। कितनी अच्छी है। वही तो बोल रही हूँ, पहले तो कितने काले लंबे घने थे, अब तो बूढ़ी हो गई हूँ ना, इसलिए सारे बाल झड़ गए हैं। अरे नहीं, ये क्या? ये मेहंदी अच्छी है ना? बहुत अच्छी लग रही है। अरे ये मेहंदी अच्छी दिखेगी इसलिए लगाई है। छोड़ जाने दे, तू अभी ये सब नहीं समझेगी, जब टाइम आएगा तो खुद ही समझ जाएगी। तुम गौरी हो? आपने कैसे पहचाना मुझे? और कैसी हो गौरी? कोदो का हलवा खाइए ना। हाँ ठीक है। मैंने खुद बनाया है। बाबूजी और माँ जी को भी अच्छा लगा। तुम खुद इतनी अच्छी हो, तुम्हारा बनाया हुआ खाना क्यों नहीं अच्छा रहेगा? और किसके साथ आई हो? विश्वा के साथ आई हूँ, बाहर माँ जी के पास है वो। आप क्यों दुखी हो रही हो? मैंने पहले ही डैड से बात कर ली है। 4-5 दिन में टाके कट जाएंगे और 15-20 दिन में घर ले जा सकते हैं। सारे दुख भगवान ने इसके ही किस्मत में लिख दिए हैं। इसके लिए मैंने क्या कुछ नहीं किया, ऐसा कुछ नहीं है जो मैंने ना किया हो। अब आप ये सब बातें छोड़िए, अब आप उसके बारे में कोई टेंशन मत लीजिए, ठीक है। डिस्चार्ज होने दीजिए, सीधे घर लेकर जाऊंगा। सच में? आपको तो ऑफिस ही नहीं जाने देंगे, अब आपको घर में रहना होगा। आपकी पूरी जिम्मेदारी मुझे दे दी है, पता है। और क्या क्या बातें होती हैं? और कोई बात नहीं हुई। कोई भी बात हो तो मुझे आकर बताना। ठीक है, मैं आपको सारी बातें बताऊंगी, ठीक है। थैंक यू गौरी, तुम्हारा धन्यवाद। मेरे काम की जिम्मेदारी तुमने ले ली। आप देखते जाइए और क्या क्या जिम्मेदारी लेती हूँ। और दूं क्या? बस हो गया। आप लोगों की बातें खत्म हो गई, अब चले हम लोग। मैंने मम्मी से सारी बातें कर ली हैं, अब तुम जल्दी से ठीक हो जाओ, समझ गए? अभी मैं जा रहा हूँ, इस नमूने को शॉपिंग करनी है, ठीक है। टेक केयर। ओके। हो गया, चलिए ना, माँ जी ने जल्दी आने के लिए चल कहा रहा है। हूँ, टेक केयर। चलती हूँ। हाँ, दिव्या, आगे आकर बैठो ना। नहीं, मैं आगे नहीं बैठूंगी, मैं पीछे ही बैठूंगी। आगे बैठना तो अच्छा होता है ना। मेरा सिर घूमने लगता है। मैं ड्राइवर हूँ। चलो तुम उतर जाओ, मैं गाड़ी पार्क करके आता हूँ, ठीक है।
आइए माँ जी, आइए जी। क्या हुआ? अरे तो इधर भी मिल गई। जिसके माँ बाप नहीं होते हैं उसके बेटा बेटी बिगड़ ही जाते हैं। ओए, किसके साथ आई है तू? तू खुद से ही आई है या कोई तुझे लेकर आया है? मॉम, हु इज दिस? हाँ? कौन है वो? वो कौन है, कैसा है, मैं तो नहीं देख पाऊंगी। कुछ भी हो, गौरी आपकी भतीजी है। एक अच्छा सा लड़का ढूंढ दीजिए ना। मैं नहीं ढूंढूंगी। अपनी बेटी का चाल चलन देखा है? उसकी शादी की उम्र हो गई है, उसको ऐसा करना चाहिए। इधर माँ बीमार होकर मरी जा रही है, वो दवा लेने के बहाने बच्चों के साथ फुटबॉल खेल रही है। और मैं बताऊं, मैं खुद भी अपनी बेटी के लिए कोई लड़का नहीं ढूंढ पा रही हूँ। और मैं इस पागल लड़की के लिए लड़का कहाँ से ढूंढ पाऊंगी ये बताओ। और इसको देखो, इसके लिए अभी तक किसी ने लड़का नहीं ढूंढा। अगर इसके लिए मैं कोई लड़का ढूंढ देती तो सब कुछ मेरे सर पर आ जाता। अच्छा हुआ कि मैंने नहीं देखा। ओए, क्या आँख फाड़ फाड़ कर देख रही है? मेरा दामाद जी, आप कौन सी कंपनी के बड़े पोस्ट पर हो ये तो बताओ ना। मैनेजर, आपको नहीं पता है क्या? देख लिया, मेरी बेटी की किस्मत तो कितनी अच्छी है। ये सब तो तेरी किस्मत में है ही नहीं। दामाद जी, मैं इसके लिए लड़का ना ढूंढकर बच गई। इसके जैसी लड़की के लिए मैं लड़का ढूंढकर शादी करवा देती तो मेरी तो नाक ही कट जाती। बड़ी मुश्किल से बची हूँ। क्या हुआ? ये कौन है? गौरी, चलो। तुम कौन हो? ये बतासा कंपनी के मालिक। बतासा कंपनी के मालिक? इसे पकड़ो। अरे मालिक मालिक मालिक, मैं आपको ही ढूंढ रहा था मालिक। मुझे तो साक्षात भगवान मिल गए मालिक। मालिक, मैं आपके यहाँ काम करना चाहता हूँ मालिक। कोई भी काम चलेगा मालिक, मुझे काम दे दो बस। मुझे ड्यूटी पर रहना है, आपके साथ काम करना है मालिक। मैं सच कह रहा हूँ, कुछ भी कर लूंगा मालिक। मैं आपके लिए कुछ भी करूंगा मालिक। मुझे काम चाहिए। स्टॉप इट मालिक। तुम इन सबको जानती हो? ये मेरी बुआ है। ओके, आप गौरी के रिश्तेदार हैं, इसी के साथ बात कर लीजिए। चलो गौरी। बहन, सुनो ना बहन, क्या करूं मैं? माँ जी, कब कहाँ किसके साथ कैसी बात करनी चाहिए नहीं पता है क्या आपको? कुछ भी बोलते जाते हैं आप। अरे इतना बड़ा मौका छोड़ दिया, क्या करूं? चलो चले, चल। हेलो। हाँ, ठीक है ठीक है, ओके, आओ। हाँ, मॉम, मेरे कांटेक्ट में रहना। ओके, ठीक है, कोई बात नहीं। गिव मी अ कॉल। एक सेकंड रुको। क्या हुआ? बाहर क्यों निकल गए? इसके अंदर जाने से डर लगता है। ओके, सीढ़ी से डर तो नहीं लगेगा? ओके, आओ। आराम से खड़े रहना, ठीक है? हेलो। खरेल जी से बात कीजिए ना। हाँ, ओके, मैं खरेल जी को बोल दूंगा। यहाँ पर? हाँ, वही है। हाँ, कल मिलते हैं ना?
ओके। अच्छी अच्छी लग रही हो। लो खाओ। लो ना, अभी तो तुमने खाने के लिए बोला था। अब क्या हो गया तुम्हें? लो। थोड़ा आराम से खाओ। रुको ना, इधर आओ। रुको रुको, एक सेकेंड। आइए महारानी। क्या बोलूं, अब ये सामान भी मुझे लेकर जाना पड़ेगा। अंदर चलो। इस लड़की ने तो सबको पागल कर दिया है। क्या बताऊं, जब भी मैं घर में जाता हूं उसे कभी नहीं छेड़ता। मैं जैसे उसकी तरफ देखता हूं वो चिढ़ जाती है। पहले अखबार भिगोती है, उसके बाद बोलती है धूप में सुखा दूंगी। कसम से उसके जैसी नमूनी लड़की मैंने आज तक नहीं देखी। गाड़ी में आगे की सीट पर नहीं, पीछे की सीट पर बैठती है। कभी लिफ्ट में नहीं जाती, बोलती मेरा सर घूमता है। उसे सिखाते सिखाते मेरा पूरा दिन बीत जाता है। एनीवे, शांत है, स्वीट है, सिंपल है। दिव्या, तुम किस्मत वाली हो, उसके जैसी नेक लड़की तुम्हें मिल गई। शी इज अ नाइस गर्ल। नाइस। दिव्या, आर यू ओके? हे दिव्या, क्या हुआ? हे हे, क्या हुआ? क्या हुआ? बोलो ना, बोलो ना, क्या हुआ? मैं ले आई आपका बैग और लैपटॉप। हाँ, थैंक यू। वहीं रख दो। आपका फोन आ रहा है। किसका है देखो तो। हेलो। फोन क्यों उठाया? हेलो हेलो, कौन बोल रहा है? हेलो हेलो हेलो। किसका फोन है? मुझे नहीं पता, कोई बोल नहीं रहा, मैं रख रही हूँ। और कुछ चाहिए? सुनो ना। हाँ जी। मेरे लिए एक कप चाय ला दो, ठीक है?
आपके लिए चाय ले आई। हाँ थैंक यू, वहीं रख दो। फिर से फोन आ रहा है। हे मत उठाओ, एक सेकंड मैं आता हूँ। फोन उठाओ। हाँ हेलो हेलो। हाँ छोड़ दो, मैं कर लूंगा। छोड़ो ना गौरी। हेलो हेलो, अरे बोलो ना यार। हेलो विशु मुझसे दूर जा रहा है, जाने दो उसको। ये क्या बोल रही हो तुम? क्या हुआ? मम्मी सच बोल रही हूँ, विशु हमसे बहुत दूर जा रहा है मम्मी। विशु हमारे साथ खुश नहीं है मम्मी। उसका दुख, उसके आंसू, जो भी है सब कुछ मेरी वजह से है। वो मेरे साथ जितना खुश है ना मम्मी, उससे ज्यादा वो कहीं और खुश है। ज्यादा मत बोल, नहीं तो थप्पड़ लगाऊंगी। उसने तेरे लिए क्या क्या नहीं किया बेटा, सब भूल गई। बहुत बोल रही हो तुम, हद हो गई अब तो। मान जाइए ना मम्मी, उस दिन आपने देखा था ना, विशु कितना खुश था ना मम्मी। लेकिन वो मेरी वजह से नहीं था, वो किसी और वजह से खुश था मम्मी। उसकी खुशी मैं नहीं हूँ। मैं तो उससे बहुत प्यार करती हूँ, उसे खुश देखना चाहती हूँ। उससे प्यार करना मेरी गलती थी। मैं उसको दुख के अलावा और कुछ नहीं दे सकती मम्मी। वो जहाँ खुश है हमें उसको वहाँ जाने देना चाहिए। हम लोग उसको नहीं रोकेंगे मम्मी। क्या हुआ है बेटा? ये सब क्या बोल रही है तू? मम्मी, हम उसे जाने देंगे मम्मी। मैं उसे अपने बंधन में बांध कर नहीं रख सकती। ए जी, हाँ इधर देखिए ना।
मैंने ये कंगन मेरी बहू के लिए बनवाया था। कैसा है? टेंशन मत लो, 2-4 दिन में दिव्या घर में आ जाएगी, उसके बाद पहना देना उसे। मैं दिव्या की बात नहीं कर रही हूँ जी। तुम्हें ये कंगन किसने दिया? ये मुझे माँ जी ने दिया है। मुझे बोला तू पहन ले, तो मैंने सोचा कि मैं पहन लेती हूँ। ये कंगन मैंने दिव्या के लिए बनवाया है, मेरे घर की होने वाली बहू के लिए। मम्मी, मम्मी, मम्मी। क्या है? क्या हुआ तुझे? वो दिव्य वाले कंगन गौरी को क्यों दिया? अरे पहनने के लिए दे दिया तो क्या हुआ? कितनी अच्छी है वो। अब इसको क्या बोलूं मैं कि क्या वो चाहती कंगन हूँ? आने वाली बहू के लिए बनवाए थे ना, और वो कंगन आपने कहा था कि अपनी बहू को पहनाओगी। मैंने बोल दिया ना, अब दे दिया है उसको तो क्या वापस लूं? हो गया, जाने दे। ये कितनी अजीब बात है ना माँ, बार बार अपनी बात बदल लेती हो। कम से कम काम सही है या गलत ये तो सोच लेती। गलत मैं कल थी, लेकिन आज मैं सही हूँ। आज फिर से दूसरी कोई गलती मत करना। आप क्या कहना चाहती हैं माँ? आपकी आंखों में साफ साफ दिख रहा है। जब तूने देख ही लिया है तो अब तुझसे क्या छुपाऊं? मम्मी, अब मजाक बंद कीजिए, आपको शोभा नहीं देता। मेरे मजाक करने से अगर तेरा जीवन सुखी हो जाए तो? मम्मी प्लीज, डैड ने एक बार गलती की थी ना, वो ठीक है, अब फिर से गलती मत कीजिए प्लीज। देख विश्वा, कल की खुशी में और आज की खुशी में बहुत फर्क है। कल तक की तेरी खुशी किसी दूसरे के लिए थी, अपने लिए नहीं थी, लेकिन आज की खुशी तेरे लिए है। इनफ मम्मी, इनफ। दिव्या को दुख देने वाला काम मत कीजिए, मैं सह नहीं सकता। अपनी माँ की मौत सहकर तेरी खुशी के पीछे भागने वाली लड़की छोटी मोटी नहीं हो सकती। हाँ, लेकिन मम्मी, इस जिंदगी में दिव्या को छोड़कर मैं किसी और के बारे में सोच भी नहीं सकता। आपको तो पता है ना मैं उसे कितना पसंद करता हूँ। तो फिर पसंद करने में और प्यार करने में बहुत फर्क होता है। हाँ, तू विद्या को पसंद करता है, लेकिन गौरी तुझे प्यार करती है, बस वो तुझे बोल नहीं रही है। गौरी के साथ तेरा दिन किस तरह से बीतता है मैं बहुत अच्छे तरीके से देख रही हूँ। तू कितना खुश है, तू कितना सुखी है। अगर दिव्या को छोड़कर दूसरा कोई तेरे लायक है तो वो सिर्फ गौरी ही हो सकती है। गौरी ने तेरे लिए कितना कुछ किया है, ये कभी तूने सोचा है? बहुत बहुत ज्यादा किया है मम्मी। वो लाचार थी, बेघर थी, बेसहारा थी। मैंने उसको यहां पर लाकर उसे सहारा दिया, उसका साथ नहीं चाहा। उस बीमार लड़की का बोझ कब तक उठाएगा? तू थक जाएगा, भूल जा उसको। तेरे लिए भी हमारे लिए भी। सुना नहीं तूने? गौरी को छोड़कर किसी और लड़की को इस घर के अंदर मैं आने नहीं दूंगी। गौरी, मैं तुम्हारा दिल नहीं दुखाना चाहता था, तुम नाराज मत होना। नहीं नहीं, मैंने ऐसा कुछ नहीं सोचा। दिव्या दीदी को दे देना, ठीक है?
गौरी, हे भगवान, माँ जी, पाप लगेगा मुझे। दिव्या दीदी को ये बात कभी मत बोलना। मैं जा रही हूँ, नहीं रहोगी आप। मम्मी, कहाँ जाएगी तू? कहीं भी चली जाऊंगी मैं, अब यहाँ नहीं रहूंगी। लेकिन मम्मी, इस जिंदगी में दिव्या को छोड़कर मैं किसी और के बारे में सोच भी नहीं सकता। तुम तो इतने बिजी हो कि आजकल मुझे टाइम भी नहीं देते हो। मुझे घर ले जाने का मन नहीं है क्या? ऐसा मत बोलो। 1-2 दिन में तुम डिस्चार्ज हो जाओगी, उसके बाद मैं तुमको सीधे घर लेकर जाऊंगा, ठीक है? ठीक है। आई लव यू। बेटा, डैड, शी इज नो मोर। ये कैसे हुआ डैड? ओवरडोज ऑफ स्लीविंग टैबलेट्स।
कुछ 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 कुछ। उनका चश्मा तुम्हें अच्छा लगा? वो देख तेरे पापा आ गए। देखो आ गए। ले 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 मेरी गुड़िया आजा आजा आजा। ले 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 ले। हाँ ये लीजिए। थैंक यू। 3 दिन बाद इसकी शादी है। कोई बहाना नहीं चलेगा, आप दोनों को आना है, ठीक है? पक्का, हम दोनों आ जाएंगे। ओके ठीक है, अब हम चलते हैं। सी यू। मैं चलती हूँ। थैंक यू। चलो चलते हैं।